जोड़ने के लिए। और सोना सबकी जुबान पर है। हम पहले भी इसी बारे में बात कर रहे थे कि जिस तरह के रिटर्न सोने ने दिए हैं, काफी सारे विकल्प हैं लोगों के पास खरीदने के लिए। और अब जो यंगर जनरेशन है, नॉट सो यंग जनरेशन भी है, वो अब डिजिटल गोल्ड खरीदने लगे हैं, क्योंकि आप छोटे टिकट साइज में कभी भी कहीं पर भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। कैसे देखी है आपने इसकी ग्रोथ? शुक्रिया मनीषा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपने वाकई में सही बोला। डिजिटल गोल्ड की डिमांड जो है, जो जैसे हम कहते हैं जेन जी और मिलेनियल्स की तरफ से काफ़ी हैवी है। टिपिकली स्मॉल टिकट साइजेस में हाई फ्रीक्वेंसी पे इसका कंजम्पशन हो रहा है। लोगों ने कोविड के बाद ये देख लिया है कि जितनी एफिशिएंट तरीके से आप खरीद पाएँ गोल्ड को, दैट विल बी बेटर, क्योंकि आपके रिटर्न्स ऑब्वियसली उसी हिसाब से आएंगे। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उनमें दो परेशानियां हैं। एक तो है कि आपकी कॉस्ट्स ज़्यादा हैं, मेकिंग चार्ज काफ़ी होता है उसमें। सेकेंडली लिक्विडिटी, जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जैसे जो भी माइलस्टोन के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब अगर आप बेचने जाएं तो फिर ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है। डिजिटल गोल्ड, और हमने डिजिटल सिल्वर भी लॉन्च किया है एक्चुअली। आप कभी भी खरीदें, कभी भी बेचें, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं, कोई मेकिंग चार्ज नहीं, तो अपटेक काफ़ी अच्छा है उसका। हमारे लिए, हमारे हिसाब से जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे उसके हिसाब से बड़ा अच्छा आ रहा है उसका। बिकॉज एक सिर्फ यहाँ पर कंसर्न है वो ये कि ये सेक्टर रेगुलेटेड नहीं है, तो उसके लिए एज एन इंडस्ट्री लीडर आप क्या कर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मनीषा, मेरे हिसाब से, और हम लोग ये हमारी यही बातचीत हो रही है काफ़ी समय से, रेगुलेटर की काफ़ी ज़रूरत है इसमें। अगर इसको हम रेगुलेट ना करें फिर अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली है लोगों का फ़ायदा उठाने का। हमारी रिक्वेस्ट यही रहती है कि एक ऑफिशियल तौर पे एक रेगुलेटर अपॉइंट किया जाए। अगर आप एमएमटीसी पैम्प देखें तो हमारी जो है कोई भी इस प्रोसेस में कोई भी आउटसोर्सिंग नहीं है। तो वॉल्ट्स हमारे अपने हैं, इन्वेंट्री पूरा हमारे पास रहता है, फुली इंश्योर्ड है, फोर्स मेजोर है। मान लीजिए अगर आप कहें कि मतलब किसी भी समय पे मान लीजिए कि अगर 1 टन सोना होना चाहिए वॉल्ट में, डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट हमारा 1 टन से ऊपर ही होगा, उससे नीचे नहीं होगा। तो हम अपनी तरफ से टोटल प्रिकॉशंस मेंटेन कर रहे हैं जिससे कस्टमर के लिए सेफ्टी, लिक्विडिटी की कोई चैलेंज ना हो। बट अगर रेगुलेटर का भी साथ आ जाए इसमें, जिससे जो भी ऑफर कर रहा है प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, क्राइटेरिया हो, नेटवर्थ क्या होना चाहिए, एसेट्स क्या होने चाहिए, वगैरह वगैरह, मेरे हिसाब से ये सेक्टर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है एंड इट विल मेक अ बिग डिफरेंस इन द लॉन्ग रन। विकास, जो एक कंसर्न है वो ये कि अभी रिसेंटली हमने देखा कि गोल्ड हेल्ड इन ईटीएफ्स और म्यूचुअल फंड्स, फंड ऑफ फंड्स में हमने टैक्सेशन, इंडेक्सेशन बेनिफिट जाता हुआ देखा है। तो एज ऑफ नाउ जैसे आप डिजिटल गोल्ड को यहाँ पिच कर रहे हैं कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लगता है कि एज इट कम्स इनटू रेगुलेशन उन कॉस्ट के लिए फिर शायद तैयार रहना होगा? देखिए, हर प्रोडक्ट का एक रोल है एंड आपके इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के हिसाब से और आपके कंफर्ट के हिसाब से आप उसको चूज़ करेंगे। तो चाहे लिक्विडिटी हो, चाहे मैनेजमेंट फीस हो, चाहे ज़ीरो ट्रांजैक्शन चार्जेस हों, लोग उसी हिसाब से अपना उसको ऑब्वियसली चूज़ करेंगे। टैक्सेशन इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ, मेरे ख्याल से वो तो रहेगा आपका, तो आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दैट। बट अगर आप प्रोफाइल भी देखें यहाँ पे, तो डिजिटल गोल्ड इज़ अ माइक्रो इन्वेस्टर प्रोफाइल। एनी अदर प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो टिपिकली आपका टिकट साइज 20,000 रुपीज़ के ऊपर होता है इसमें। डिजिटल गोल्ड का टिकट साइज 500, 600, 800। अब डिजिटल सिल्वर के साथ भी एंड द ट्रांजैक्शंस दैट वी आर सीइंग वेरी एनकरेजिंग, सिमिलर टिकट साइजेस। एंड ये भी चेक किया कि ओवरलैप क्या है डिजिटल गोल्ड और सिल्वर के बीच में, अगर कस्टमर्स दोनों ले रहे हैं, एंड वी वर रियली इम्प्रेस्ड टू सी कि 60% ओवरलैप। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट का जो प्लान है स्पॉट एक्सचेंज का विद द EGR, दिस इज अ वेरी गुड बेस टू फंड इनटू दैट एंड कनेक्ट इनटू दैट। तो मेरे हिसाब से इफ यू सी द अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योर कि इट्स अ सेफ एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो इंडियाज लव फॉर गोल्ड, जैसे हम लोग कहते हैं उसको, आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट। राइट, एब्सोल्युटली इज। जी हाँ, और जैसे आपने कहा कि टिकट साइज कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, आई थिंक वो एक चीज़ है जो यहाँ पर रूरल, अर्बन, टियर 2, टियर 3, मिलेनियल, जेन जी, सबको यहाँ पर सही लगेगा। रिफाइनिंग की भी बात करना चाहेंगे, और हमने देखा है कि वो नंबर्स भी यहाँ पर ग्रो होते हुए नजर आए हैं। लेकिन जिस तरह से आई नो विकास, एमएमटीसी पैम का यहाँ पर एक लीड था, उसके बाद बहुत सारे और प्लेयर्स हमने आते हुए देखे, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी मशरूम होता हुआ देखा। ओवरऑल अब क्या आउटलुक है?
तो देखिए गुड न्यूज़ ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो शेयर है टोटल रिफाइनिंग में और टोटल इंडस्ट्री में वो ग्रो कर रहा है आपका। तो पहले अगर आप मान लीजिए 10 साल पहले रफली अबाउट 20 to 25% था, तो आज की डेट में टोटल शेयर इज़ बॉर्डरिंग बिटवीन 50 and 60%, डिपेंड्स ऑन सेगमेंट। तो इट इज़ अ क्लियर, कहते हैं कि एंडोर्समेंट कस्टमर प्रेफरेंस का है इसमें। रिफाइनिंग अगेन हॉल मार्किंग इज़ वन वेरी बिग स्टेप इन टर्म्स ऑफ जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं आपके, आर दे ट्रूली व्हाट दे स्टेट दे आर, and then secondly who is the person who is providing these products. तो MMTC PAM के तौर पे with an LBMA accreditation, the only LBMA accreditation, हमारा perspective ये है कि the metal should be liquid in a global context. तो अगर आप जो भी आप खरीदें कल, यू डोंट नीड टू बी कन्फाइंड ओनली टू द इंडियन एनवायरनमेंट टू बी एबल टू सेल, इट शुड बी ग्लोबली ट्रेडेबल। LBMA के साथ ये आपका बड़ा एडवांटेज है। तो हमारे रिकमेंडेशंस रहेंगे कि एड्रेसेबल मार्केट बढ़ाया जाए, कैपेसिटी है, प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, बट द प्लेइंग फील्ड शुड एक्सटेंड बियॉन्ड इंडिया इनटू अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, एंड दैट विल बेनिफिट इंडिया, दैट विल बेनिफिट एक्सचेकर। फेयर पॉइंट दैट। विकास, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर CNBC आवाज़ के साथ समय निकालने के लिए। थैंक यू मनीषा, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू। हमारे साथ हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के PR सोमसुंदरन। सोम, बहुत शुक्रिया, नमस्कार साथ जुड़ने के लिए। और सोना क्लियरली लाइमलाइट में है, जिस तरह की हमने यहाँ पर अटेंशन यहाँ पर आते हुए देखी है सोने के लिए। कैसे देखते हैं आप इंडिया की डिमांड, इंडिया के इंपोर्ट्स इस साल के लिए? आई थिंक 2023 you may have two scenarios. Let me put that clearly. एक scenario है कि you will probably have demand very low because of the high prices, 62,000-63,000, and we don't know where it is heading. You may actually, if this continues and there is volatility in the price, you may have an issue there. There is another scenario where if the 63,000 holds out and we have a good monsoon, then people will say, oh, we were worried about 50, now it is 63, it will become 70. And then you will see a fourth quarter, which will be one of the best, as we have seen in 2020. Now, which way and which scenario is going to play out, we have to wait till the monsoons. Okay. डिमांड फिर आप एज ऑफ नाउ कहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं? 700-800 टन जो यूजुअली इंडिया इंपोर्ट करता है, आपको लगता है वो नंबर इस साल भी होता हुआ नजर आएगा? As I said, option 2 में होगा. Okay. Option 1 में we may see a significant drop. That too in the official imports. I'm still not very sure what's going to happen to the grey markets. There is a lot of talk about it. All we know is it has increased as compared with the last 2 years because COVID में it was completely low. बहुत अच्छे था. You know, it was not there. There was no discussion. Suddenly it has now come back. So we don't know what that market is going to do. But otherwise, you may see, as I said, in scenario 1, you may see a significant drop. So, as World Gold Council, अगर किसी को सोना खरीदना हो, तो आप उन्हें क्या राय देते हैं? We don't, as you know, actually advise people on any investment. So I have to be very careful. Still, if you are actually saying gold investment के तौर पर, investment, you have to take a long-term view. Okay, like equities, it is a 5-year. It will never let you down. And in between, आपको पैसा चाहिए तो you can actually take a loan. So it has got other facilities. So what we say is, if you're not a trader,